हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे हैं। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी आपके लिए क्या है। आप अपने पर्सन के बारे में सोचो, उसके नाम ले लो और लेट्स सी कि क्या होने वाला है। ओके, न्यू चैप्टर। ये पर्सन भागने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन अपने लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर मूव ऑन हो गया है या हो रहा है। वो कोशिश कर रहा है, वो अपने लाइफ में न्यू चैप्टर्स को ओपन करने की कोशिश कर रहा है या अपने लाइफ में न्यू चैप्टर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ठीक है, ट्राइंग अगेन। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। उसको लगता है कि पता नहीं क्या हमारी हैबिट्स चेंज हुई होंगी। अब देखो, रिलेशनशिप में ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती सामने वाले की। आपको उनकी कुछ नहीं पसंद होगी, उनको आपकी कुछ नहीं पसंद होगी। तो उनको ये लगता है कि पता नहीं क्या हम बदले होंगे, क्या दोबारा ऐसा होगा कि अगर हम एक साथ हो जाते मान लो, तो क्या वो सारी चीज़ें जो हमें एक दूसरे को दिक्कत आ रही थी, तो क्या वो दिक्कत अब नहीं आएंगी। ठीक है, कुछ आपने सीखा या कुछ चेंज लाया। इस तरह के सवाल मन में हो सकते हैं यहाँ पर। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। इसे कुछ चीज़ों का घमंड होगा। ठीक है, इसका कुछ ईगोज होंगे, प्लस साथ ही साथ इसकी जो गलतियां जो ये हमेशा अपने ईगो की वजह से नहीं देख पाता था या देख पाती थी, इसको आपने रियलाइज कराए। बहुत सी बातें। ठीक है, ओके। आपका जाना कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए एक तमाचे की तरह शायद उनके गाल पे पड़ा है, मे बी। ठीक है, क्योंकि उनको ये लगा होगा, अगर इन्होंने आपको अपने लाइफ से निकाला है तो इनको ये लगा होगा अरे ये तो गिड़गिड़ाते हुए वापस आएगा या आएगी ही, पर ऐसा नहीं हुआ। प्लस अगर आपने इन्हें धक्के मार के निकाला तो इनको ये लगा नहीं था कि आप निकाल सकते हो, पर आपने निकाल दिया। स्टिल देयर इज अ होप। आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट। उन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया। उनको अभी भी लगता है आगे बढ़ जाने के बाद अब भी अगर आप आ जाओगे ना, तो शायद एक मौका बन जाएगा आप दोनों के बीच में। तो मतलब ऐसा कोई प्यार, इंसान कोशिश तो कर रहा है आगे बढ़ने की, पर शायद आपकी यादें इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसके लिए मुश्किल हो रहा है कि उसमें से बाहर आ पाना। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। इंडिपेंडेंट, ये जो भी इंसान है, ठीक है, हो सकता है एक ऐसा इंसान है इसने खुद को अपने ये किसी पे जल्दी डिपेंड नहीं होता, तो इसका ईगो थोड़ा बड़ा हो सकता है। ऐसे लोगों का हमेशा ईगो थोड़ा बड़ा देखा जाता है। ये कभी किसी को थैंक यू, मतलब कह सकते हैं कि सॉरी थैंक यू बोलने में दिक्कत आती होगी मे बी इस इंसान को, या फिर ये थोड़ा सा वैसे जल्दी किसी से मदद लेता ही नहीं है ये इंसान, ऐसा कोई है। ठीक है, तो ये किसी पे डिपेंड होना ही नहीं चाहता, इमोशनली वाइज भी नहीं होना चाहता, थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है ये इंसान, पर ऐसे इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा-सा वो अलग पर्सनैलिटी होती है उसकी थोड़ी-सी। ठीक है? मे बी दिस पर्सन इज़ सिंगल राइट नाउ। ठीक है? ये पर्सन अभी सिंगल है अपने ज़िंदगी में। ओके। एंड फ्लर्टिंग, मे बी ये पर्सन थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग, टीज़िंग एंड ऑल इसकी ज़िंदगी में चल रहा होगा, बट स्टिल ये पर्सन सिंगल है। ये किसी तरीके के कनेक्शन में नहीं है अभी फ़िलहाल को लेकर। ठीक है? और ये अभी भी चाहता है शायद कि हम दोनों दोबारा से एक हो सकते हैं। देयर इज़ एनी होप, क्या हम दोबारा से फिर से एक हो जाएँ, मिल जाएँ। ठीक है? फिर से हमारी कहानी शुरू हो जाए, क्या पता। ठीक, कोशिश तो कर रहा है आपसे मूव ऑन करने की, बट मुश्किल लग रहा है। सिंगल मतलब हो सकता है अभी ये किसी किसी को चाह नहीं पा रहा है। ठीक है, फ्लर्टिंग वगैरह चल रही हो इज डिफरेंट थिंग। कोई इससे फ्लर्ट कर रहा है, ये किसी से फ्लर्ट कर रही है या कर रहा है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। Too risky. You feel like it's not worth the risk, but opening your heart is a risk you worth taking. I think उसको लग रहा है कि इस कनेक्शन में इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। आई थिंक ये पर्सन ऐसा है, आपको एडवेंचर पसंद है, पर शायद इस पर्सन को इतना एडवेंचर एडवेंचर नहीं पसंद है। तो इसको अब आपके साथ जाना, आपके साथ आगे कंटिन्यू करना थोड़ा सा रिस्की लग रहा होगा आई थिंक। एंड टू बिजी, या ये बहुत बिजी रहा है या आप बहुत बिजी रहे हो, जिसका भी एक रीज़न हो सकता है आप दोनों ने अच्छे से खुद एक दूसरे को टाइम नहीं दिया इस कनेक्शन में, जो एक रीज़न हो सकता है ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, बर्न आउट, यू फील इमोशनली बर्न यू राइट नाउ, रिट्रीट रिकवर बिफोर कंटिन्यूइंग। सी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर इतना ज़्यादा बर्नआउट होने के बाद इमोशनली, ठीक है, एक कोई हो सकता है आप या वो, आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा इसमें, जो इतना बर्नआउट हो चुका होता है कि वो इतना थक जाता है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं बचती इस कनेक्शन को, या फिर हो सकता है आप किसी वजह से बर्नआउट हो जाते हो
कि आपके सामने वाला पर्सन या तो बहुत करता है, या तो हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल है कि वो अगर वो आप उसको देख के थक जाते हो, ऑलरेडी उसकी एनर्जी ड्रेन होती है और जब आप उसकी बातें सुनते हो आप भी ड्रेन हो जाते हो, या जिन चीज़ों को आप मस्त इग्नोर करके निकल जाते हो, पर वो आपको दिखाता है बार बार, सी ये दिक्कतें हैं मुझे और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं काइंड ऑफ करके, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी रिश्ते बर्न आउट कर देते हैं एक दूसरे को ड्रेन कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। वही रोज की झिकझिक जैसे लोग कहते हैं ना, वही रोज रोज की झिकझिक, वही बातें, मैं थक चुका हूँ इन सब से, यही होता है बर्न आउट, राइट। इस तरह की एनर्जीज में जाना हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में हुआ हो, जिसके वजह से भी दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई हूँ। लेट्स सी आपके लिए क्या है लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन। मुझे लगता है इस कनेक्शन में प्यार बहुत था, इस कनेक्शन में लव था एक्चुअल में, ठीक है। तभी भी अभी भी इंतज़ार हो रहा है इस कनेक्शन में, और जैसा लग रहा है ये इंतज़ार आई थिंक दोनों तरफ से ही है, क्योंकि आप ये रीडिंग देखने आए हो और जिसके लिए देखने आए हो वो इंसान भी ऐसा लग रहा है कि ये सिंगल है, अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं जा रहा है, अभी भी इसको होप है कुछ, ठीक है। एंड या प्रिपेयरिंग फॉर अ यूनियन, ठीक है, या न्यू फेज, सी द न्यू फेज। ये पर्सन प्रिपेयर भी कर सकता है न्यू फेज के लिए भी खुद को, क्योंकि जैसे ये कहना आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, आई एम ट्राइंग या एडिक्शन, कोडिपेंडेंट, ऑब्सेशन, पोजेशन। अच्छा, कुछ लोगों को पता है क्या डर लगता है, उनको लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि मैं तो ऐसे किसी पे डिपेंड नहीं रहता, पर यहाँ पे मैं एडिक्ट हो रहा हूँ। मे बी ये पर्सन आपका एडिक्ट भी हुआ हो, या उसको आपसे कोई एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपसे ऑब्सेशन भी रख सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम्स लाती हैं, आपको नहीं पता है। पॉसेसिव होना, ऑब्सेशन होना, एडिक्शन, कोडिपेंडेंट होना, ठीक है। ये किसी भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट निगेटिवली ही पड़ता है इंसान पर, और वो ये चीज़ें भी ड्रेन कर देती है इंसान को, ठीक है। आप खुद देखो, अगर कोई किसी से पागलों की तरह ऑब्सेस्ड हो जाए, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम ये नहीं खा सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये जो जो ये कर रहा है वो तो ड्रेन हो ही रहा है, जिसके साथ ये किया जा रहा है वो भी ड्रेन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये कनेक्शन मुझे आसान नहीं दिखाई दे रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक यहाँ पे बर्न आउट है, ठीक है। कोई इंसान या जिसके लिए आप देख रहे हो, या आप किसी तरह का ऐसा ऑब्सेशन उनसे रखा हो, या उसने आपसे कोई ऑब्सेशन रखा हो जिसके वजह से ये चीजें ऐसी हो गई हो। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे चैलेंजिंग एंड अंडरस्टैंडेबल लव, मुझे ऐसा लगता है चैलेंजिंग लव है आप दोनों का, बट यहाँ पे आप दोनों की स्ट्रेंथ ही आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बनती है, ओके। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सी, ठीक है। तो यस, मुझे लगता है कि लव ट्रायंगल हो सकता है यहाँ पर आया हो, या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या आपकी तरफ से कोई लव ट्रायंगल आ गया हो, क्योंकि या तो ये सिंगल है, या तो हो सकता है कि उस टाइम पर आया था जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, अब ये इंसान सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ लव ट्रायंगल या डीप इशू, कुछ चीज़ों पे बहुत ही हर्ट हुआ है ये इंसान जो भी है। द टेम्परेंस, बैलेंस एंड ब्लिसफुल लव, मुझे लगता है प्यार दोनों तरफ से ही था, दिक्कतें आई हैं, आई नो। कौन सी ऐसी लव स्टोरी है जिसमें दिक्कतें नहीं आती, ठीक है। पर ये जो भी इंसान है खुद पे वर्क करने की कोशिश कर रहा है, खुद की लाइफ बेटर करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली फाइनेंशियली यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक ये इसी को न्यू चैप्टर कहने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने लाइफ में न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे एक बात और मैं कहूँगी, आई थिंक आप दोनों के बीच में क्लैरिटी की ज़रूरत है, जो कि नहीं है बातों को लेकर, इमोशंस को लेकर, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे डीप कट लगा है लोगों को, दिल पे बहुत ही बुरी तरीके से खंजर लगा है। लेट्स सी उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड सैजिटेरियस, उस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कोई भी मुझे बहुत डायरेक्टली पता नहीं क्यों एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा। ये पर्सन जा चुका है, ठीक है, आपके लाइफ से। अभी भी आपकी यादें इसको बहुत परेशान करती हैं, डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। खुद को उनमें से संभालने की कोशिश करता है, ठीक। कभी कभी इसको लगता है कि मैं इसको मैसेज करूं, पर उसको लगता है कि मैं बिखरी हुई चीज़ों को संभालूंगा कैसे। मान लो मैंने मैसेज कर भी दिया, हाय हेलो किया, पर मैं बोलूंगा क्या, या बोलूंगी क्या, कहूंगी क्या, क्योंकि यहाँ पे भी जो फीमेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशन, कहते हैं ना, वो हो गई है, हार्टलेस हो चुकी है, ठीक है।
पत्थर का दिल हो चुका है। अब कोई भी इमोशंस इन पे फ़र्क नहीं पड़ता इनको इमोशन से, ठीक है? आपके रोने-धोने से आपके इमोशन से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप क्या फ़ील कर रहे हो इस इंसान को अब उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसा ही कंडीशंस मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है? तो स्टिल ये पर्सन हो सकता है अपने इमोशंस को सँभालने की, मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं अभी अगर ये इसको मैसेज करना हुआ ना आपको, बहुत सडन करेगा, कॉल या मैसेज बहुत सडन मतलब बहुत अचानक से आएगा, ऐसे नहीं, बहुत इम्पल्सिवली ये एक्शन लेगा कि यार मुझे इसको कॉल करना है या यार मुझे इसे मैसेज करना है, बहुत ही अचानक से। जिसमें इसको खुद भी नहीं पता होगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बस मैं कर रहा हूँ, ऐसा वाला सिनेरियो होगा। चाहे मेल हो फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा-सा ऐसे बोल देती हूँ क्योंकि मैं खुद फीमेल हूँ, तो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई जेंडर स्पेसिफ़िक है, पर ये जेंडर स्पेसिफ़िक नहीं है। ये सबके लिए है, मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, जिसके लिए भी देख रहे हो। ठीक है? तो समझ गए आप? राइट? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।